हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अनुज आपके अपने यूट्यूब सुपर टी क्लासेस में स्वागत करते हैं। वैसे भी बहुत दिन बाद आज हम मिल रहे हैं आपसे और आपसे मुलाकात हो रही है, तो हम आज एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन दें तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके इसी वीडियो के अंदर हम सब कुछ बता देंगे कि इसमें बेसिक हमारा क्या क्या है त्रिकोणमिति के अंदर। अगर आप प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखोगे तो गारंटी दे रहा हूँ कि आप कभी भी त्रिकोणमिति में मार नहीं खाओगे और सारे के सारे क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारे पास त्रिकोणमिति में जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज की बात करता हूँ, समकोण त्रिभुज में हमारे पास ये साइड जैसे दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर कि ये परपेंडिकुलर होता है, कि बेस होता है, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस होता है। इसे लंब बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं, इसे कर्ण बोलते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है कि बेस मतलब आधार होता है, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है, और परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है। त्रिकोणमिति को सॉल्व करने से पहले कुछ आपको विशेष पॉइंट याद रखनी पड़ेंगे जो आपको क्वेश्चन करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जैसे साइन थीटा बराबर, अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ, साइन थीटा के अंदर कौन कौन से रेशो यूज किए जाते हैं इस ट्रायंगल के अंदर से, और या कोसेक के लिए, कॉस के लिए, सभी के लिए अलग अलग पॉइंटें यूज किए जाते हैं। तो ये हमको याद करने में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि आपको एक छोटी सी ट्रिक प्रोवाइड करता हूँ जो मौज के साथ आराम से पढ़ोगे। जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा, या पापा बीड़ी पियोगे एंड पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा, इस शब्द को आप कह सकते हो। इन दोनों में से किसी एक ट्रिक को याद रखना, और आप इसको साइन कोस टेन कोसेक सेक वगैरह की सभी के रेशो आराम से याद कर लोगे। जैसे साइन थीटा बराबर, इसे क्या बोलते हैं, जो पहला वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा। और जो दूसरा वाला पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं कॉस थीटा। और जो लास्ट वाला तीसरा पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं हम, टेन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर यहाँ लिख दो, पी अपॉन में क्या है हमारे पास, पी अपॉन में एच। पी मतलब होता है परपेंडिकुलर और एच मतलब होता है हाइपोटेनियस। इसे हम खाली एच भी बोल सकते हैं, इसे हम पी भी बोल सकते हैं, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, बी मतलब बेस। ओके, कोस थीटा बराबर बताओ क्या होगा, कोस थीटा बराबर हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा बराबर आएगा आपका बी अपॉन में एच, और टेन थीटा बराबर आएगा पी अपॉन में बी। ठीक है, ऐसे ही बात करूँ मैं कॉसेक की बात, तो कॉसेक में बस कुछ नहीं करना, साइन थीटा का उल्टा कर देना है। साइन थीटा क्या कर देना है, उल्टा, मतलब एच ऊपर आ जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। इसमें क्या करना, कॉसेक का भी उल्टा कर दो तो एच ऊपर आ जाएगा और बी नीचे आ जाएगा। इसमें क्या करना, इसमें भी ऐसे कर दो तो बी ऊपर आ जाएगा और पी आपका नीचे आ जाएगा। तो इनके हेल्प से ये वैल्यू आराम से निकाल दी जा सकती हैं। ठीक, अब सबसे इम्पोर्टेंट इनका एक रिलेशनशिप होता है। अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस और कर्ण की बात करता हूँ, या हिंदी में कहें तो इसे लंब और आधार और कर्ण की बात करता हूँ, या परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस के रिलेशन की बात करता हूँ, तो यहाँ एक छोटा सा रिलेशन होगा जिसे हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन पी, वी एंड एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, वी मतलब बेस, एंड एच मतलब हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पहले भी पढ़ी होगी, आप 7th या 8th या 9th क्लास में पहले पढ़ी होगी। अगर ना पढ़ी तो आज पढ़ लो, और आज के बाद शायद आप कभी भी इस पॉइंट को कभी नहीं भूलोगे। आप सब तीनों में देखो, तीनों साइडों में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये वाली साइड है कि ये वाली साइड है कि ये वाली साइड है। तो आप खुद कहोगे सर सबसे बड़ी साइड हमारे पास ए और बी है, सबसे बड़ी साइड ये है, और उससे बाद में ये है। तो आपको इसमें बस एक सबसे बड़ी साइड को याद रखना है कि सबसे बड़ी साइड क्या है। जो सबसे बड़ी साइड है उसी को सबसे पहले लिख दो, इसका नाम, सबसे बड़ी साइड का नाम क्या है, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर हो गया, बराबर हमारे पास क्या है, फिर बी सी का लिख लो, बी सी का स्क्वायर, प्लस फिर क्या लिख देंगे हम, ए सी का स्क्वायर। तो हमारे पास पता है कि बी सी हम क्या कहते हैं, बी सी को क्या कहते हैं, देखो पहले बताया तो बी सी को क्या बोलते हैं हम, आधार, या इसे बेस बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसे क्या बोलते हैं, कर्ण। तो ये जो निकल के आया ये अपने आप में क्या होता है हमारे पास, यही रिलेशन आपका पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। इस पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज क्या करते हैं, इसको यूज करने का मेन टॉपिक क्या है, या यूज क्यों करते हैं, देखो यूज इसलिए किया जाता है इस वाले पाइथागोरस थ्योरम को कि इसमें दो साइड हमारे पास गिवन होती हैं, और एक तीसरी साइड हम उसे निकाला जा सकता है, किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से।
जैसे मान लो हमारे पास ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये निकालना है, या ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये निकालना है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मान लो मेरे पास ये 5 दे रखी है और ये मेरे पास क्या है 3, और मैं इसकी वैल्यू पता करना चाहता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले तो बताओ ए और बी, तो ए और बी हमारे पास ऐसे ही रहेगा। बी सी कितना दे रखा है, बी सी हमारे पास 5 है, तो 5 सेंटीमीटर लिख दो। और ए सी हमारे पास कितना, ए सी है 3 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर लिख दो। 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो 3 और 5 कितना हो गया हमारे पास, आपका कितना होगा, 3 5 35 34, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या, ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो प्रॉब्लम है, तो ये हमारे पास जो निकल के आया ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये आपकी √34 ये होगा, ठीक है। देखो आगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है हमारे पास, जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि इसमें समझते ही नहीं है कि भाई टॉपिक कहाँ त्रिकोमेट्री के अंदर क्या लिखा जाएगा, ठीक। देखो साइन थीटा बराबर, हमारे सबसे पहले साइन थीटा को हम इस प्रकार से लिखेंगे, ना कि साइन अलग और थीटा अलग, ये हमारे पास क्या है, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, जैसे कॉस थीटा है ये ऐसे लिखा जाएगा, ये पार्ट ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल नहीं होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल नहीं होगा। ये कॉस अलग थीटा अलग, ये मतलब एंगल अलग, ये एंगल होगा हमारे पास, जो थीटा है वो अपने आप में एक एंगल हो सकता है, तो ऐसे अलग अलग इसे नहीं लिख सकते, ओके। जैसे साइन स्क्वायर आ गया, तो साइन स्क्वायर को हम ऐसे ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, या अलग अलग जैसे स्क्वायर है तो इसका अलग इसका अलग, इस फॉर्म से इसे भी नहीं लिख सकते, या खाली थीटा पे स्क्वायर लिख दो, ये भी नहीं लिख सकते। ये सभी के सभी पॉइंट क्या हमारे पास गलत हैं। बस अगर लिखना है अगर इस वाले पार्ट को तो ऐसे लिख सकते हैं, इससे किसी भी टाइप से नहीं लिख सकते। अगर आएगा अपने आप में तो इंडिविजुअली अलग होगा, ओके, या इसके ये एक दूसरे के इक्वल नहीं कहलाएगा। इस पॉइंट पर अगर आप मान लो कभी इसको ऐसे लिख दो तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। ये वाला हमारे पास फॉर्मूला पढ़ोगे आगे, अगर अभी नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ाऊंगा। कोसेक थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। इस 1/sin थीटा को इनवर्स फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन इस वाले पार्ट को ऐसे नहीं लिखा जा सकता। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं लेकिन इस वाले पार्ट को ऐसे नहीं लिख सकते, ये इसके इक्वल नहीं होगा। चलो हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं छोटा सा, और आप शायद उससे कुछ चीज़ों को समझोगे। जहाँ मेरे पास दे रखा है, सबसे पहले देखो ये कह रहा है ए बी सी में एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री का है, मतलब ये एंगल दे रखा है पहले से कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और यदि ए बी हमारे पास कितना, ए और बी, ए बी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस उसने पहले से ही दे रखी है, कितनी है 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लो 5 सेंटीमीटर। और फिर हमारे पास बी सी कितना दे रखा है, बी सी कितना 12 सेंटी, बी और सी, ये रहा बी सी भी आ रहा कितना 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निम्नलिखित में के मान ज्ञात कीजिए, मतलब साइन थीटा, साइन ए, कॉस ए, कॉट ए, कॉसेक ए, मतलब सबकी वैल्यू निकालनी है। इसमें आप दो चीज़ समझोगे, जैसे यहाँ पर एंगल ए है और यहाँ पर एंगल सी की बात कर रहा है, तो इसमें आपको कैसे कैसे क्या निकालना है। देखो सबसे पहले आप यहाँ ये देखो कि मेरे पास ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है, लेकिन ये वाली साइड मेरे को नहीं दे रखी, तो ये वाली साइड आपको सबसे पहले निकालनी है। अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है हमारे पास, ये वाली साइड है। तो सबसे बड़ी साइड का नाम है ए सी, ए सी का स्क्वायर बराबर फिर हमारे पास क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर हो गया, प्लस फिर आएगा हमारे पास सी बी, तो सी बी का स्क्वायर कर दिया। तो ए हमारे पास ए सी कितना है, कुछ नहीं, तो ए सी ऐसा का ऐसे ही रख दिया, बराबर ए बी कितना है, ए बी हमारे पास ए और बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और ये कितना हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर का हमारे पास 25 हो गया, और आपका 12 का स्क्वायर हमारे पास 144, दोनों को ऐड करोगे 169 होगा। और ए सी से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये जो यहाँ स्क्वायर होता है वो यहाँ स्क्वायर इससे रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना निकल के आएगा 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ए सी बराबर हमारे पास कितना आएगा 13, तो ये कितना निकल के आएगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ओके। तो अब निकालना मुझे साइन ए, तो साइन ए बताओ कैसे निकलेगा। तो साइन थीटा बराबर मैंने 2 मिनट पहले फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर दोबारा से लिख लेना, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी अपॉन एच क्या है हमारे पास, तो पी अपॉन एच, साइन थीटा देखो पहले वाले को साइन बोलते हैं, इसे कॉस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं टेन। तो हमारे पास साइन ए बराबर क्या आएगा, पी अपॉन में एच, कॉस थीटा बराबर क्या आएगा बी अपॉन में एच,
कॉट बराबर क्या आएगा, इसका उल्टा कर देते हैं कॉट को। अगर कॉट को निकालना है तो बी आ जाएगा ऊपर और पी आ जाएगा नीचे। तो बी अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, पी। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो एच अपॉन में पी, और सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, एच अपॉन में क्या आ जाएगा, एच अपॉन में पी। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ाया था, पी अपॉन में एच। और टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन सी बराबर क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास पी अपॉन में बी। मैंने सभी के सभी ये लिख लिए। अब ये लिख तो लिए, पर इसमें करना क्या होगा, आपको देखना सारी की सारी वैल्यू दे रखी है, बस पुट करते चले जाना। बस एक कंसेप्ट होगा, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। जैसे क्या करना है आपको, साइन ए बराबर दे रखा है पी अपॉन में एच, तो साइन ए बराबर पी अपॉन एच है। तो ए देखो यहाँ पर एंगल ए है, तो यहाँ एंगल कहाँ है, ये। तो एंगल के सामने वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं क्या, एंगल के अगर सामने कोई पार्ट है तो इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर इस एंगल के सामने है तो इसे परपेंडिकुलर बोलेंगे। अगर इस एंगल की ए की बात कर रहा है तो एंगल के ए सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और यहाँ इस एंगल की देखो सी की बात करता है, जैसे हमारे पास सी है तो सी के पार्ट की बात करता है तो इसके सामने वाला ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर होता, और इसकी बात करता है एंगल ए की, तो इसके सामने वाला पार्ट ये परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा अपने आप में बेस। तो एंगल ए की बात कर रहा है तो एंगल ए की बात कर रहा है तो ए हमारे पास ये है, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, इसे पी बोलेंगे। तो पी बराबर कितना दे रखा हमारे पास, बताओ कितना है, 12। और एच कितना दे रखा है, ये 13। 13 का भी मतलब ये हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, ओके। जैसे अब दोबारा बता देता हूँ, ए के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और इसके सामने सी की बात की करता है तो इसकी ये परपेंडिकुलर होता है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस बन जाएगा, अगर इसके सामने ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस बन जाएगा। देखो कैसे, कॉस ए बराबर ए की बात कर रहा है दोबारा से, तो बी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर तो ये बना हुआ है, तो बेस हमारे पास क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा, और हाइपोटेनियस का नंबर 13 रहेगा। अच्छा, कॉट ए दोबारा से बात कर रहा है तो बी कितना हमारे पास, बी कितना है, 5 है, और परपेंडिकुलर हमारे पास ये कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, 12। यहाँ पे सी की बात कर रहा है, देखो सी की बात कर रहा है, तो यहाँ सी की बात कर रहा है तो सी के लिए कैसी वैल्यू निकालोगे, थोड़ा देखें। कॉसेक सी है तो सी हमारे पास ये है, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हमारे पास बताओ हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास 13 से रहेगा, परपेंडिकुलर है 5 रहेगा, कि 5 बन जाएगा परपेंडिकुलर ये। और यहाँ पर इसकी बात कर रहा है तो ये हमारे पास क्या है, एच हमारे पास 13 ऐसे का ऐसे रहेगा, और बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा, 12। और पी कितना हमारे पास, देखो सी की बात कर रहा है फिर, तो ये हमारे पास क्या परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 5 या 5। एच कितना हमारे पास, एच कितना है, एच हमारे पास 13। और 10 सी की बात कर रहा है तो पी हमारे पास क्या होगा, पी हमारे पास 5 होगा, और बी कितना है हमारे पास, बी कितना है, तो हमारे पास हो जाएगा 12। ये आपके आंसर हैं, ठीक है। आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखो कितने इजी तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। वही कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास ट्रायंगल ABC में एंगल B बराबर दे रखा है 90 डिग्री, और तथा तो साइन A बराबर 3/5 है, तो साइन C एंड tan A की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ आप एक ट्रायंगल बनाओगे, ये वाला 90 डिग्री वाला। तो यहाँ मेरे पास कि 90 डिग्री का एंगल बना दिया, इसका नाम क्या है A, इसका नाम B, इसका नाम यहाँ पर देखो, बस सॉरी यहाँ हम C लिखेंगे। अच्छा, एंगल B की बात कर रहा है ना, तो यहाँ हमारे पास B होगा, इतना याद रखना। आप A यहाँ लिख दो, चाहे A यहाँ लिख दो, और C यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एंगल B हमारे पास 90 डिग्री का ही होना चाहिए जो लिखा हुआ है। अब देखो करेंगे क्या, सबसे पहले आपको बताओ साइन A, तो साइन A बराबर कितना दे रखा है हमारे पास, साइन A बराबर दे रखा है हमारे पास 3/5। मैंने आपको एक बात बताई थी, तो साइन A की बात करता है तो साइन A का फॉर्मूला दोबारा से लिख रहा हूँ। पाकिस्तान हमारे पास क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, जैसे लिखें तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये तो होता है। तो पहले वाले क्या बोलते हैं, साइन थीटा। तो हमारे पास साइन थीटा मतलब साइन ये हमारे पास P है, और ये क्या हमारे पास H। तो P बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो P हमारे पास कहाँ होगा, P मतलब ये इतना 3, और H मतलब कितना है, ये 5 है। तो मुझे ये पता है, ये पता है, मुझे ये नहीं पता, तो ये कैसे निकालूंगा मैं, ये कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए। देखो कैसे निकालते हैं।
सबसे पहले मैंने क्या काम करा, पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करी। तो सबसे बड़ी साइड क्या हमारे पास ये वाली साइड है, इसका नाम क्या है ए सी का स्क्वायर बराबर क्या लिया गया मैंने बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब करूँगा क्या, ए सी कितना दे रखा है हमारे पास, ए सी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी कितना हमारे पास, बी सी नहीं पता, बी सी ही मुझे निकालना है, ये ऐसे ही रहा। और ए बी कितना दे रखा है, ए बी हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है बराबर बी और सी का स्क्वायर ऐसे ही रहा प्लस ये कितना दे रखा है 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 को उठा के इधर लेके आए, किसका हो जाएगा माइनस का, कितना बचेगा हमारे पास बी सी बराबर कितना आ जाएगा, ये कितना बचेगा 16 और ये बी सी ऐसी रहा। अच्छा यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो किस में आ जाएगा रूट में, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो बी सी बराबर कितना आ हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया, ये हमारे पास कितना आ गया 4। अच्छा पूछा क्या उसने, ये कह रहा है साइन सी की वैल्यू पता करो और टेन ए की वैल्यू पता करो। मैंने आपको बताया था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर साइन सी की बात करता है मतलब एंगल सी की बात करता है, यहाँ पर सी है तो सी के सामने वाला क्या बन जाता है, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बन जाता है बेस। जैसे यहाँ लिख सकते हैं हमारे पास P अपॉन में H फॉर्मूला होता है, तो C के सामने वाला क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो 3 हमारे पास क्या साइन C, ये कितना हमारे पास P कितना हमारे पास 3। अरे हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर इसे क्या कर लेना, इसे साइन C कर लेना यहाँ पर, और यहाँ भी ये C हो जाएगा और इसे कर देना यहाँ पर A। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा गलती थी और वो सही होगी। ठीक है, साइन A तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो बताओ ए एक जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसके सामने वाला, दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो एंगल ए है तो एंगल के ए के सामने वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होता है परपेंडिकुलर। तो एंगल परपेंडिकुलर कितना हमारे पास यहाँ 4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 4, और हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 5, ये 5 आएगा। आगे देखें क्वेश्चन। और अच्छा टेन ए, तो टेन ए की बात कर रहा है, तो टेन ए की वैल्यू निकालेंगे तो इसके ए के सामने वाला क्या कहलाएगा हमारे पास, टेन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला लिख लो, तो पी अपॉन में क्या होता है हमारे पास बी होता है, क्या होता है पी अपॉन में बी। तो टेन ए तो टेन ए बराबर क्या है पी अपॉन में बी। तो रख दो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है, तो इसके सामने वाला पर बेस हो जाएगा हमारे पास, तो क्या जगह 4 और ये बी कितना दे रखा है हमारे पास 3। अच्छा मैं इसमें और ही वैल्यू निकालना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा सेक सी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, सेक सी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो सेक सी, तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है तो सी के सामने वाला क्या कहना जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस। ठीक, तो यहाँ साइन सी की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा कर देते हैं, एच अपॉन में क्या हो जाएगा बी। तो एच कितना दे रखा है, ये तो 5 दे ही रखा है आपका, और ये कितना हमारे पास बी कितना है, बी है हमारे पास 4। अच्छा अगर मैं और वैल्यू निकालूं, जैसे यहाँ से निकालना चाहता हूँ मैं कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक सी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो कॉसेक की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है कॉस का उल्टा साइन का उल्टा, तो एच अपॉन में क्या हो जाएगा पी। तो रख दो इसकी वैल्यू, एच का मान कितना दे रखा है। अब देखो यहाँ पर सी है तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये सी के सामने वाला सी के सामने क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस दे रखा है, हाइपोटेनियस कितना दे रखा है एच हमारे पास 5 दे रखा है, और पी कितना दे रखा है, पी हमारे पास है आपका 3। ओके, थैंक यू, नोट कर लेने से।